अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। ईद मुबारक हो आप सब लोगों को मेरी तरफ से। ईद इस दफ़ा फ्राइडे की थी और फ्राइडे जो है वर्किंग डे होता है, तो हमारा डे बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक वर्किंग डे होता है। लेकिन मैंने एक दिन पहले जो है केक बना लिया था, क्योंकि अब उज़ैर जो है वो खीर शीर और ये चीज़ें नहीं पसंद करती। इवन मैं खुद भी नहीं करती पसंद। ये पाकिस्तान में ही ट्रेंड है, और अगर मैंने पाकिस्तान में कभी ईद वाले दिन केक बनाया तो मुझे पता है मुझे सलावातें ही सुनने को मिलेंगी। सलावातें पता है आप लोगों को क्या होता है? बस होता है कुछ, जिसको पता है उसे पता है। तो उज़ैर ने कहा बस मैं केक ही खाऊंगा ना, तो केक ही एक ही बना लो, कोई ज़रूरत नहीं है सेवइयाँ शवइयाँ बनाने की। और वैसे भी मैंने एक दफ़ा यहाँ पे गैदरिंग हुई थी हमारी, तो खीर बनाई थी इतनी मेहनत करके, तो किसी ने भी नहीं खाई थी। फिर उस दिन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि एक ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, सबका ही है। कोई भी देसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करता, सबका ये दिल करता है ये तिरामिसू केक्स और इस तरह की चीज़ें। मैं बना रही हूँ लेज़ी कैट केक। ये आजकल वायरल हुआ हुआ है रेसिपी, तो मैंने इसकी रेसिपी जो है निकाली है और अब मैं वो बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। पता नहीं कैसा बनता है। और साथ ही मैं कप केक्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि कप केक्स मेरी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ है डिनर पे, तो साथ में कप केक्स लेके जाऊँगी। डे केयर थी तो बस मैंने कप केक्स और केक की बेस बना के रख दी है, बाकी का काम आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। घर में चना चाट या दही भल्लों के बगैर ईद नामुमकिन होती है। ये ट्रेंड अभी तक मैंने जारी रखा हुआ है यहाँ पर भी। तो सुबह उज़ैर ने ऑफिस जाना था, तो मैंने उनको लंच में दही भल्ले ही डाल दिए। ब्रेकफास्ट हमारा बहुत सिंपल सा होता है, सिंपल ब्रेड के अंदर बस एक अंडा। वो भी उज़ैर रास्ते में गाड़ी के अंदर ही खाते हैं जाते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी सुबह उनको टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आराम से नाश्ता लेज़ी कैट की जो बेस होती है वो चॉकलेट केक होती है, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप होता है, फिर उसके ऊपर जो क्रीम चीज़ होती है, शलागज़ानी होती है, कंडेंस मिल्क होता है, उसकी डलती है लेयर, उसको वेप करके उसके ऊपर चॉकलेट गनाश, और उसके ऊपर ये जो चोको बॉल्स होती हैं या चोको बॉल्स कह लें, उनको ये मुझे रोज़मन से मिली थी। और उनको अच्छी तरह चॉकलेट में ऐसे मिक्स करके और फिर कोको पाउडर डालना होता है। ये वीडियो में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये मेरे से प्रॉपर हैंडल नहीं हुए थे। कुछ इस किस्म की इसकी शक्ल बन के तैयार हुई थी। और साथ में अपनी फ्रेंड की तरफ चिकन ब्रेड बना के लेके जा रही हूँ। उसके लिए सिंपल बिल्कुल फूड फ्यूजन की रेसिपी डिटो कॉपी की थी, लेकिन जो फीलिंग थी वो मैंने थोड़ी उसमें अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग्स की उनको बेसिक मसाला अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लगा के उसको मैरिनेट कर दिया। डो मैंने साइड पे कर दी, और ये कप केक्स मेरे रेडी थे। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी मतलब वही सिंपल मास्करपोने और शलागज़ाने का मिक्सचर। शुगर की जगह मैंने ऐड किया है वनीला शुगर और साथ ज़ानिश टाइप। ये मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल क्रीम बनती है। इसकी जो फ्रॉस्टिंग ऊपर की जो पाइपिंग डेकोर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये स्टेबल होती है। मास्करपोने विद शलागज़ाने, और ऊपर मैंने कप केक्स के थोड़ा पिस्ता क्रीम लगाई है। कप केक्स मेरे लेमन फ्लेवर के थे, उसके ऊपर विपिंग क्रीम। जो मुझे डिज़ाइनिंग मेरे से बन सकती है वही बनाई है मैंने, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। किचन के सारे कामों से फारिग होके मैंने कपड़े वगैरह अपने निकाले, वो इस्त्री किया, और फिर वलिया को लेके जाने का टाइम हो गया। तो और आज पूरी फुल डे बारिश लगी रही है। कपड़े मैंने अपने ये वाले निकाले हैं, ये मैंने लास्ट ईयर ईद पे भी पहने थे। जो एक्चुअल में मेरा ईद का जोड़ा है वो मैंने अभी तक नहीं पहना, वो अभी मैं वेट कर रही हूँ पहनने का। है तो जून, लेकिन आज वेदर 16 डिग्रीज तक था, बहुत ज़्यादा वो गर्मी नहीं थी अभी। अगर मैंने रेड कलर का फ्रॉक निकाला है, और उसके साथ जो मैचिंग उसकी एक वेलवेट की शर्ट थी वो मैच हो गई। मैंने कहा चलो नीचे पहन लेगी। बारिश सही तेज़ हो रही थी, और अभी तो मैंने अम्ब्रेला ली हुई थी, लेकिन वापसी पे छतरी के साथ किंडर वागन को हैंडल करना सही एक टास्क होता है। कृपे से वापस आके वलिया थोड़ी सी थकी हुई होती है, तो वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है, और ये वो टाइम होता है जिसमें मैं थोड़ा सा सुकून करती हूँ, बैठती हूँ। क्योंकि जब वलिया क्रिप पे होती है तब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, तब घर के काम होते हैं या फिर मैं अपने व्लॉग पे काम करती हूँ। ब्रेड के लिए मैंने अपनी चिकन ग्रिल किया और फिर इसके पीसेस किया, और फिर मैंने चिकन की फिलिंग रेडी की है। मज़े की होती है ये, कभी आप लोग भी ट्राई करना। पहले मुझे भी लगता था पता नहीं कैसी होगी, लेकिन अच्छी होती है। स्टेंसिल्स ने ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाने आती है। यार अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, लेकिन मैंने वलिया को रेडी कर दिया है। सबसे पहले मैं वलिया को तैयार करती हूँ, फिर मैं खुद तैयार होती हूँ। मेकअप शेकअप कर लिया मैंने, हम ईद के लिए तैयार हो गए हैं। अब तैयार हो। तकरीबन 7 बजे हम लोग घर से निकल रहे हैं अपनी फ्रेंड की तरफ, जिसने हमें इनवाइट किया हुआ है। और ये मैंने ईद मुबारक के प्रॉप्स मंगवाए थे, और ये मैंने लगा दिए। इससे कप केक्स बड़े फैंसी शैंसी हो गए थे, लेकिन वलिया ने कहा कि उसने भी लगाना है बीच में, तो फिर एक उसने लगाया था। जो क्रीम उसके हाथों पे लग गई थी उसने वो खा ली थी। मतलब उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देख के ना बड़ा मुझे अपना बचपन याद आता है। हम भी ऐसे ही थे बिल्कुल। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रखी और मैं वीडियो बना रही थी, जो कि मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला इंस्टाग्राम पे लगाने का।
बहरहाल सब कुछ ना मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा था इस टाइम, क्योंकि भूख भी सही वाली लगी हुई थी। बच्चे एज़ यूजुअल अपना-अपना एंजॉय कर रहे थे और वलिया भी इनके साथ मिक्स हो गई थी। Pieces away, okay, Fatima? Put all of this away. Explain. और किचन में भी काम हो रहे थे, थोड़े-थोड़े से ही खुशबुएँ आ रही थी। कराची वाली बिरयानी बनी थी। अभी वीडियो में मुझे भूख लगी हुई है अभी, तो मुझे भूख लग गई है दोबारा से। चेकिंग शेकिंग इधर चल रही थी कि क्या-क्या पका है। ये बिहारी बोटी थी, बिहारी बोटी का सालन बहुत मज़े का था। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ही कोई मज़े का था। मेरी एक और फ्रेंड काजू कतली बना के लाई हुई थी। ये वन डिश नहीं थी, इनविटेशन थी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना कुछ ना कुछ घर से बना के ले गए थे। एक जेस्चर ही होता है। पाकिस्तान में तो डिफरेंट होता है ना कि बेकरी से मिठाई पकड़ ली, केक पकड़ लिया। अब यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है, तो फिर हम घर से ही कुछ ना कुछ बना के ले जाते हैं। ये जो फ्राई हो रहा है ना, ये इनका टेस्ट चपली कबाब के जैसा था और ये इनका नाम था बाजरे का समथिंग कुछ कबाब। जाएगी तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि अभी तक वहाँ पे ठंड है और आप लोगों ने सॉक्स क्यों पहने हुए हैं। तो सॉक्स का है, अभी कुछ ने नहीं पहने हुए, कुछ ने पहने हुए हैं, लेकिन मुझे तो सॉक्स के बगैर बहुत उलझन होती है। मेरे पाँव बहुत ठंडे वैसे भी होते हैं, तो सॉक्स ना पहनूं तो बहुत ही अजीब लगता है। नान शान भी आ गए। नान हम लोग जो है वही पिज्ज़ा की रोटी ही होती है, बस चीज़ के बगैर, मज़े की लगती है सालन के साथ। और हंग्री फेसेस। मैं ज़रा चेकिंग शेकिंग कर रही थी कि कैसा लग रहा है। वीडियो में ये बड़ा अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ। हम लोगों ने छोटी ईद पे भी वन डिश पार्टी रखनी थी, फिर वो कैंसिल हो गई थी डिफरेंट रीजंस की वजह से। और अभी वाली जो है प्रॉपर ईद की जो गैदरिंग है वो भी होनी है हमारी इंशाल्लाह। यानी बहुत मज़े की थी। पहले मुझे भी नहीं बिरयानी बनाने आती थी, मुझे अब बनाना आती है बिरयानी। और ये मेरी जो कराची की फ्रेंड्स हैं, ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। पाकिस्तानी गैदरिंग्स हो और वहाँ पे एक बेबी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लिया दूसरों के घर जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने घर में ये बहुत हमें तंग करती है। ये उज़ैर के कोलीग्स भी हैं सारे और हमारे फ्रेंड्स भी हैं। और हम लोग जब भी गैदरिंग करते हैं, हम एज अ फैमिलीज गैदरिंग करते हैं। खैर वो सब छोड़ें, खाना चेक करें। ये बहुत मज़े के कबाब थे। बाजरा कबाब कहते हैं, लेकिन इनका टेस्ट चपली कबाब के जैसा था। और ये हरीसा चिकन था, हरीसा ग्रिल्ड चिकन। हलीम थी, बिरयानी थी, रशियन सैलड था, बिहारी बोटी का सालन था, चिकन ब्रेड थी। और आई थिंक हाँ, ये मैं कुछ भूल तो नहीं रही, हाँ यही था। और साथ नान थे। सही मज़े का खाना था। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आया था बिहारी बोटी का सालन। बिरयानी तो होती ही टेस्टी है ना, लेकिन ये कबाब भी बहुत मज़े के थे। एवरीथिंग वाज सुपर टेस्टी और सही रज रज के खाना खाया था, मज़ा आ गया था। लिए ये हैं उज़ैर, हमारे हाउस रेनोवेशन के पीछे वाला फेस। इनको प्यार से मैं कहती हूँ मिस्टर शिजा। जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे कराची से, तो उनकी प्रेजेंस भी एक बहुत मज़े की रौनक लेके आती है। और जितना मर्जी फैंसी फूड हो जाए, वलिया ने जो है वो अपनी मर्जी का ही उसने कुछ खाना होता है, तो उसके लिए बोटी वॉश की थी, खीरा और दही के साथ उसने रोटी खाई थी। और अब मेरे खाने का टाइम आ गया था। पहले मैं वलिया को खाना खिलाती हूँ और उसके बाद खुद खाती हूँ। खाना खाने के बाद सब ने फटाफट फ़ौरन, मतलब हर कोई हेल्प करता है, कोई भी वेला नहीं बैठता है, तो सब ने मिलके जो है जल्दी से डाइनिंग टेबल क्लीन किया। और साथ मैंने तो बस वीडियो ही बनाई थी, बाकी जो दूसरी मेरी फ्रेंड्स थी उसने हेल्प की थी डिश वॉशर क्लीन करने में। और आजकल जो जर्मनी में टाइम है ना, वो बड़ा अच्छा चल रहा है इस लिहाज से कि अंधेरा बहुत लेट होता है। 10 बजे अंधेरा होता है। और अभी जो मैंने आपको सीन दिखाया था वो तकरीबन 9:30 बजे का था। मैं Coca-Cola flavor. चलो टाल। मुबारक की तरह जाके रखो क्या कर रहे हो? इसको सही जगह पे रखना। मैंने बस शौक से सिर्फ और सिर्फ काजू कतली खाई थी और बच्चों ने शौक से कप केक्स खाए थे। लेकिन तिरामिसू बहुत मज़े का था। ये पिस्ता मिसू है, ये पिस्ताशियो क्रीम के साथ हम बनाते हैं और कॉफ़ी की जगह
यूज़ करते हैं जी चॉकलेट सिरप। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। अब तो पिस्ता क्रीम हर शॉप पे पड़ी हुई है, टर्की शॉप्स पे भी मिल जाएगी आपको, डीएम पे भी मिल जाएगी, रोज़मन पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने बनाया टर्किश कहवा विद चलगोज़े, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड के मेन गेस्ट थे ना वो थे अरबिक, तो वो जिस तरह अपने तुनीज़िया में पीते हैं कहवा चलगोज़ों के साथ उसी उसी तरीके का बनाया था और बड़ा मज़े का लगता है। ये फूड फ्यूजन कह लो, फ्यूजन नहीं, फूड तो नहीं, टी फ्यूजन। आप लोग भी कभी ट्राई करना। अपना वापस जाने का टाइम आ गया। हम लोग इनके घर से तकरीबन 11 बजे निकले थे और वलिया गाड़ी में बैठते ही सो गई थी, विच वाज अ गुड साइन। डायपर वगैरह मैंने उसका अपने फ्रेंड के घर ही चेंज इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, चाओ।